Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 4 and we are discussing gender, religion and caste. So देखिए पार्ट 1 में हमने पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन देखा था जेंडर का, है ना, कि कैसे वुमेन और मैन का क्या पूरा सिस्टम है. यहाँ पर हम समझेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, in today's session we will discuss the women's political representation and then we will try to understand कि gender politics का क्या role रहता है. Okay, and in the upcoming session we will try to understand the religion and communalism in politics and caste in politics. So देखिए हम सारी चीज़ें जानते हैं कि वुमेंस के खिलाफ क्या एट्रॉसिटीज़ हैं, व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से वुमेंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. बट येट द इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन वेल-बींग, वुमेंस वेल-बींग और अदरवाइज दे आर नॉट गिवन एडिकेटेड अटेंशन, इन पे अटेंशन नहीं दिया जाता. और उसी की वजह से जो मैंने आपको पहले बताया था ना, फेमिनिस्ट्स और जो वुमेन मूवमेंट्स वाले लोग हैं वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर द प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिकेटेड अटेंशन. तो उनका कहना है कि वुमेन शुड कम इन पावर, वुमेन को पावर में लेकर आना ज़रूरी है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, उनके पास पावर कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें सुधर सकती हैं. सो वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में या फिर किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन में, चाहे वो हमारे सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या फिर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हो. अगर उधर पर हम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे तो इसको इंश्योर कर सकते हैं कि वो पावर में आ जाए. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर वेरी वेरी लो. यू विल सी हमारे भारत में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है और प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है इन द लेजिस्लेचर. जैसे कि द परसेंट ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha has touched 14.36% of the total strength for the first time in 2019. Can you imagine this? आज़ादी मिली तो 1950 में और यहाँ पे 2019 में 14.36% पहुँच रहा है. The share in the state legislative assembly is less than 5%. इसी रिस्पेक्ट में इंडिया सबसे बॉटम पे है when it comes to the women's representation. आगे जाके हम ग्राफ देखेंगे. सो इंडिया बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी पीछे है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका. एंड इन इंडिया कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, हमारे लाइक हिस्ट्री में वी हैव हैड ओनली वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर सो फार. ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. एंड एक और दूसरा वे है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक लीगली बाइंडिंग कि भाई आपको पार्लियामेंट में इतना परसेंट कुछ पॉपुलेशन है या फिर इतना परसेंट या फिर 50%, जितना भी परसेंट है आपको वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी. ओके, ये एक तरीका हो सकता है कि लीगली बाइंडिंग कर दो. ये चीज़ की गई है हमारे यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है. 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में रिजर्व की जाती है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिजर्व कर दी गई हैं 1/3 सीट्स. ठीक है, नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट वो कहते हैं कि भाई अब आप लोकसभा में और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी यहाँ पे क्या लेकर आओ, वुमेन का रिजर्वेशन लेकर आओ. यही आपको मेजर जो आप पढ़ते हैं ना इलेक्टोरल रिफॉर्म, उसका मेन पॉइंट यही है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दो आपके सेंट्रल लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी में और स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी में, जिस तरह से आपने रिजर्वेशन दे के रखा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, सो अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर डेकेड्स. ये जो बिल बहुत सालों से पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, कुछ कंसेंसस नहीं बना पॉलिटिकल पार्टीज़ में. एंड द बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड. द जेंडर डिविजन इज़ एन एग्जाम्पल that some form of social division needs to be expressed in the politics as well. And this shows कि जो disadvantaged group हैं वो तभी benefit कर सकते हैं जब ये social division political issue बने, है ना. देखो ये social division था, women का representation वो political issue बना, तभी जाके इसके ऊपर bill बना. So देखिए यहाँ पे आप ये जो आपको कार्टून दिख रहा है, here is a woman, okay, and here
यहाँ पे आपको सारे पोजीशन होल्डर मेल मिलने जाएंगे, राइट, सारे ब्लॉक करके रखे हुए हैं, एंड दे आर सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर दैट डोंट वरी, विल फाइंड अ वे फॉर यू. सो this is just a representation that the bill is still pending before the law. So यहाँ पे आपको ये इमेज देखने मिल जाएगी कि साउथ एशिया रीजनल कैंपेन है टू एंड all violence against the women. So 50 million women missing in South Asia due to different form of violence or discrimination. This is the protest against and campaign against that. इस डेटा की बात कर रही थी. दिस इज़ अ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नॉर्डिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, अमेरिका में है, फिर यूरोप में है, सब सहारन रीजन में है, फिर एशिया में है, फिर उसके बाद आप देखिए भारत में. सो ये हाल है हमारे यहाँ का. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. और देखिए यहाँ पे एक बात की गई थी, एक बहुत ही अच्छी बात की गई थी कि सोशल डिवीज़न अगर है और वो अगर पॉलिटिकल कैंपेन बनता है तभी जो सोसाइटी है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको बेनिफिट हो सकता है. तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जेंडर पॉलिटिक्स में किस तरह से रोल प्ले करता है और अब तक मेल डोमिनेंस किस तरह से बनी हुई है हमारे यहाँ पार्लियामेंट में. सो वी डिस्कस द जेंडर एंड द पॉलिटिक्स. In the next session we will try to discuss the religion, communalism and politics. सो कम्युनलिज्म पढ़ेंगे और सेकुलर स्टेट जो हमारे यहाँ है उसकी बात करेंगे. एंड देन विल डिस्कस कास्ट एंड पॉलिटिक्स के कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कास्ट का क्या रोल होगा पॉलिटिक्स में. दीज टू थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. आई होप you understood all of these points, and if you like this session you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू so much.